Hello students, this is Richa Sharma. Today we will discuss community centered curriculum. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच. मैंने सेंटर्ड अप्रोचेस की एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखी है. अगर आपने ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख लीजिए. कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, इस अप्रोच का मेन मोटिव, इस अप्रोच का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर के कम्युनिटी में ले जाकर उनको एक्सपीरियंस करवाना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को उनके सिलेबस से रिलेट करके उनको पढ़ाना. That is a community centered approach. It is meant to reach out beyond the classroom and into the community where the world can be changed by students and teachers. Foundation of community centered curriculum is built on real world problems. As I told you कि उनको real world problem से जानकारी दिलवाना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको कंटेंट से रिलेट करके कैसे उनको पढ़ाया जा सकता है. In the community centered curriculum, students are considered as agents of change, seeking to make a difference in their community. इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को एक एजेंट्स की तरह कंसीडर किया जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को देखकर अपनी थॉट के अकॉर्डिंगली कम्युनिटी में क्या डिफरेंसेस किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं इसके ऊपर सोचते हैं. अब इसका गोल क्या होगा? इसका मेन गोल जो होता है, ये क्यूरिकुलम किस पे बेस्ड होता है? सोसाइटल इश्यूज, मतलब कि वो सोसाइटी के इश्यूज पे बेस होता है. तो इसका क्यूरिकुलम क्या होगा, इसका गोल क्या होगा इस क्यूरिकुलम का? कि सोसाइटल इश्यूज को एक्सप्लोर करना और उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना. Here, young people are at a formative, idealistic stage of their life and they need to learn that they can and they should make a difference in the world. कि young peoples को problems का पता चले, उनको analyze कर सके और उनके solution के लिए क्या वो कर सकते हैं, किस way से कर सकते हैं, एक plan बनाए. Next is characteristic. इस curriculum के characteristic क्या होंगे कि focus is group. अब ग्रुप पे फोकस क्यों किया जाता है? अब देखो, इस क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या करता है टीचर, ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और फिर उनको कम्युनिटी में भेज देता है कि आपको इस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम देकर भेज देता है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने जैसे 5-5 का ग्रुप बनाया तो 5 स्टूडेंट के ग्रुप में से एक स्टूडेंट जो होता है एज अ लीडर काम करता है और बाकी स्टूडेंट्स उसको उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं. अब वो कम्युनिटी में जाते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर एक एनालिसिस बनाते हैं, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, उसका प्लान बनाते हैं. इस तरह से करके वो एक ग्रुप पे फोकस करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूरिकुलम हो गया कि उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं. अब पार्टिसिपेशन एफर्ट मीन्स कि सब ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं. कंटेंट इज यूजफुल बट इट शुड रिलेट टू रियल लाइफ. बट इट डज मीन कि जो उनको कंटेंट दिया जाता है वो स्टडी से रिलेटेड भी होना चाहिए और रियल लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, की सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है. ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. आगे मैंने एग्जांपल भी ली है तो मैं उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी. टीचर इज फैसिलिटेटर. यहाँ पे एक टीचर क्या करता है, एक फैसिलिटेटर काम करता है. यहाँ पे टीचर सेंटर्ड में नहीं होता कि उनको कि जैसे टीचर कहेगा उनको वैसे ही करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी सेंटर्ड लर्निंग. अब कम्युनिटी सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है? That incorporates the community and immediate environment into the teaching approach. It can be done in many different ways. What does it mean? कि कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स को, जो कम्युनिटी के पास इन्वायरमेंट है, उससे कैसे वो कंटेंट को रिलेट कर सकते हैं. इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं बट द ओवरऑल गोल क्या होता है कि कम्युनिटी को एकेडमिक लर्निंग से इंटीग्रेट करना, कि जो उनको क्लास में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको वो कम्युनिटी इश्यूज से कैसे रिलेट करते हैं. दैट इज द कम्युनिटी सेंटर्ड लर्निंग. This approach to education comes from its belief that all communities have the innate values. हर कम्युनिटी की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको कि वो लर्निंग इन्वायरमेंट के थ्रू एनरिच कर सकते हैं. बिकॉज कम्युनिटी सेंटर लर्निंग कैन बी फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, की हर लेवल पे ये मिल सकती है. टीचर्स कैन इजीली इनकॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज इनटू क्यूरिकुलम, कि वो अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं कि वो कैसे स्टूडेंट्स पे काम करें.
नेक्स्ट इज लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम, कि इस इन्वायरमेंट, इस कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम का इन्वायरमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो रियल वर्ल्ड होता है, बिकॉज इसका मेन मोटिव ही ये है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक कंटेंट को कम्युनिटी प्रॉब्लम से रिलेट करके पढ़ाना कि क्या सोसाइटिकल इश्यूज होते हैं और क्या उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। So the environment of the classroom and school is democratic, cross age and cross grade interaction took place. Cross grade, cross age का मीन्स क्या है कि इसमें जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसको सॉल्व करने के लिए वो हायर लेवल के स्टूडेंट्स से हेल्प लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो हायर लेवल या लो लेवल को भी इंक्लूड करते हैं। सो इट रिक्वायर्स क्लासरूम्स लाइक एन ऑर्डिनरी क्लासरूम। क्लासरूम तो ऑर्डिनरी क्लासरूम के जैसे ही होती है, पर स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए कम्युनिटी इश्यूज को क्लास से बाहर जाते हैं, अपना डाटा बनाते हैं। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व पर्टिकुलर इश्यूज, एज आई टोल्ड यू कि वो क्या करते हैं कि एक डाटा को प्रिपेयर करते हैं, सेपरेटली वर्क करते हैं। दे रिक्वायर्स अदर ग्रेड लेवल्स। इट फोकसेस ऑन द रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम आउटसाइड द क्लासरूम एंड स्कूल एंड इन द कम्युनिटी इन्वेस्टिगेटिंग। वो जो उनको प्रॉब्लम दी जाती है उसका डाटा इकट्ठा करने के लिए कम्युनिटी में ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। It has integrated studies where teachers and students work together. अब टीचर स्टूडेंट्स दोनों इकट्ठे काम करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर की हेल्प होती है वो उनको हेल्प करता है। That's why this is called that teacher acts as a facilitator, कि टीचर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे उनको हेल्प की जरूरत है वहां पे उनको हेल्प देता है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज द रोल ऑफ टीचर इन कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर्ड क्यूरिकुलम। इन दोनों में टीचर एक फैसिलिटेटर की काम करता है। इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो अपने एज का किसी भी एज में हो, अगर उसके मन में लर्निंग करने की है तो वो किसी भी टाइम लर्निंग कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि वो ये कहने से उनको शर्म ना आए कि आई डोंट नो व्हाट इट इज। जब बच्चे को नहीं पता होता, किसी भी पर्सन को नहीं पता होता, तभी वो लर्निंग कर सकते हैं और इसमें कोई भी हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन कम्युनिटी सेंटर क्यूरिकुलम। टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर, हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल, कि उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एक ग्रुप एफर्ट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है कि किस तरह से ग्रुप्स को मैनेज किया जाएगा। इन हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर सोशल स्किल्स, की उनके सोशल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक क्लाइमेट को क्रिएट करता है जिसमें कि वो बाकी स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट कर सके, उनको इकट्ठा कर सके और एक टीम को बिल्ड कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग देयर क्लास इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट, कि वो अपनी क्लास को टर्न कर देता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट में, कि एक कंटेंट को पढ़ाने के लिए, उसको सोसाइटी से रिलेट करने के लिए एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है। ये एक क्रिएशन होती है, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करके स्टूडेंट्स को दिया जाता है, पर उनको कम्युनिटी में भेजा जाता है सर्चिंग के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग के लिए, और उसके बाद उनके एनालिसिस देखे जाते हैं कि किस टीम के स्टूडेंट्स ने किस लेवल पे जाके सोचा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कनेक्शंस विद कम्युनिटी मेंबर्स, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का कम्युनिटी मेंबर से भी कनेक्शन बनता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट आर द की। अब इस स्टूडेंट में जहाँ पे कि स्टूडेंट्स जाकर ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टूडेंट्स का ही एक टीम मेकिंग में काम होता है, तो स्टूडेंट्स एज एक एंगेजमेंट की होते हैं। दे वर्क एज कॉपरेशन ग्रुप, एक कॉपरेशन, उनको अपने टीम मेंबर्स के साथ कॉपरेट करना पड़ता है, अपने टीचर्स के साथ कॉपरेट करना सीखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू सी हाउ ऑल द नॉलेज टाइज टुगेदर नेचुरली, कि जब सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये पॉइंट मैं भी आपको क्लियर करूंगी इसी वीडियो में। दिस मॉडल फोकस ऑन ग्रुप, कि ये मॉडल जो है एक ग्रुप पे फोकस करता है। स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके आसपास में किस तरह की कम्युनिटी है, अगर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी है तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या उनके सोसाइटिकल इश्यूज में डिफरेंसेज हैं। Students are active participants in the classrooms as the most of the work is done by the students as to investigate the problem by going in the community. So students are the active participants in the classrooms. Issues that impact their life. In this curriculum, issues should be taken from which will impact their life. Next is ways on incorporate the community centered curriculum. कि आप किस वे से कम्युनिटी सेंटर करिकुलम को इनकॉर्पोरेट करते हो। स्टूडेंट्स कैन डेवलप एन एक्शन प्लान बेस्ड ऑन कम्युनिटी प्रॉब्लम, कि एक एक्शन प्लान को डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स कैन इंटरव्यू मेंबर्स इन अ कम्युनिटी एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स इन अ स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, कि वो इंटरव्यू कर सकते हैं स्टूडेंट से और मैगजीन्स की हेल्प ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताई थी कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम की, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है लिटर रिमूवल। अब इस टॉपिक में हम कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम उस चीज को समझेंगे। अब हमने लिटर रिमूवल के लिए एप्लीकेशन डालनी है, तो हम पहले लैंग्वेज का यूज करेंगे कि हम म्यूनिसिपल कमेटी को एक सजेशन या इंप्रूवमेंट के लिए, या कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है लिटर रिमूवल के रिगार्डिंग, वो हम एक लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज यूज करी। कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, आप एक लैंग्वेज को यूज करके एक लेटर लिखते हो। हिस्ट्री मीन्स कि आप एक प्लान बनाते हो कि कहाँ पे आपने गंदगी देखी है, या आप एक रिकॉर्ड बुक बनाते हो कि जहाँ पे आप ये सर्च करते हो कि कहाँ पे कितना कूड़ा है या कहाँ पे कितना काम हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स को आप कैसे यूज करोगे कि आपने एक एरिया को दो या तीन एरिया को आपने एनालाइज किया, आपने देखा कि एक एरिया में इतनी अमाउंट है, सेकंड एरिया में इतनी अमाउंट है और थर्ड एरिया में इतनी अमाउंट है। जो आपने एक असेसमेंट निकाला कि एवरेज कितनी अमाउंट निकल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो पूरे एरिया में कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स नॉलेज को यूज किया। साइंस मीन्स कि उसका क्या एफर्ट होगा, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पॉल्यूशन पे, इकोसिस्टम पे और हमारी सोसाइटी पे, या उसके उनमें क्या क्या डिजीज डायग्नोज हो सकती है। नेक्स्ट आप एक्ट करते हो कि आप एक प्रिंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स ऑल्सो बाय पेंटिंग और ड्रॉइंग, कि आप एक पिक्चर से बनाते हो कि क्या हो रहा है और आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। आपने एक रिकॉर्ड बुक में प्रॉपर उसको शो करते हो, शो करके उसके म्यूनिसिपल जो आपने म्यूनिसिपल कमेटी को लेटर लिखी थी उसके साथ सारी रिकॉर्ड बुक को भेजते हो। तो यहाँ पे आपने एक लिटर रिमूवल की प्रॉब्लम के लिए, जो कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम थी, वो उसमें आपने लैंग्वेज यूज की, हिस्ट्री यूज की, मैथमेटिक्स यूज किया, साइंस यूज किया और एक्ट यूज किया। मतलब आपने सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करा एक प्रॉब्लम में। ये था कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हो। नेक्स्ट इज असेसमेंट इन द कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम, कि आप असेस कैसे करोगे प्रोजेक्ट वर्क, कि आप स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दे देते हो, उससे आप असेसमेंट लगा सकते हो कि किसने कैसा काम किया है, क्या उनका थिंकिंग लेवल है, या कितनी उनको प्रॉब्लम समझ में आई है, क्या वो सॉल्यूशंस बेटर दे सकती हैं। रिटर्न वर्क, ऑब्जर्वेशंस, प्रेजेंटेशंस, इनफॉर्मल डिस्कशंस, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट डिजाइंस, फाइनल प्रोडक्ट्स, फोकस अराउंड द स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड आउटकम्स ऑन द एबिलिटी टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ये सारे वेज थे जिसमें कि हम असेसमेंट कर सकते हैं कि वो कैसे वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, किस तरह से अपनी नॉलेज या अपनी स्किल को अप्लाई कर रहे हैं, या कहाँ पे उनको राइट डायरेक्शन की जरूरत है, कहाँ पे उनको टीचिंग की जरूरत है, कि कहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हैं और अपने थॉट लेवल को और भी ज्यादा सुधार सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे ये पिक्चर है जहाँ पे कम्युनिटी हमने लिया है कि असेसमेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, नॉलेज सेंटर्ड, इसमें तीनों मिक्सअप होकर काम करते हैं, जहाँ पे की कम्युनिटी की प्रॉब्लम को समझा सके। नेक्स्ट अब इसके मेरिट्स क्या होंगे। ह्यूमनिस्टिक टेक्निक, ये एक ह्यूमन की टेक्निक है जिसमें कि सब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फोस्टर केयरिंग क्लाइमेट बिटवीन टीचर एंड द टॉट, एक टीचर और टॉट के बीच में, मतलब एक स्टूडेंट के बीच में क्लाइमेट को क्रिएट करता है एक क्लाइमेट, और उनके बीच में शेयरिंग होती है कि कैसे वो क्या वो नॉलेज गेन कर रहे हैं और कहाँ पे उनको हेल्प की जरूरत है, तो इस तरह से वो शेयर करते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी कोऑपरेशन इंक्रीजेस, टीचर्स वर्क इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे, कि उनको डर नहीं होता किसी भी तरह से टीचर्स को, दे आर नॉट फील लाइक दे आर यू कैन से हियर कि फोर्स्ड टू हेल्प, मतलब वो हेल्प करना चाहते हैं, उनको भी इंटरेस्ट शो होता है कि क्या कम्युनिटी में हो रहा है। एनहांसेस लॉजिकल थिंकिंग, एक लॉजिकल वे से सोचते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्ड। प्रमोट्स एस्थेटिक सेंसेस, मेंटेन कम्युनिटी एफिशिएंसीज, इन्वॉल्व्स ऑल स्टूडेंट्स, प्रमोट्स कंपैशन एंड एम्पैथी। तो ये था हमारे मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि इन दिस एफर्ट टू फ्री द चाइल्ड, कि चाइल्ड को फ्री करने के लिए मैंने क्रिटिसाइज चार्ज दैट द बेसिक पर्पसेस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स वर इग्नोर, कि उन्होंने सिर्फ चाइल्ड को फ्रीडम देने की सोचा है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी से लिंकेज की करने के लिए सोचा है, बट जो स्कूल का जिस पर्पस के लिए स्कूल को स्टैब्लिश किया गया था वो मोटिव जो है वो इग्नोर हो रहा है। और इसमें एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज बिफोर सेलेक्टिंग
any activity or before creating any problem to give the students, they have to take care of the thinking level of all students, and it is very difficult to select a activity or problem to give the students. Focus is on activities rather than subject. इसमें मैंने बताया कि एक्टिविटीज या प्रॉब्लम्स के रूप में ही स्टूडेंट्स को कंटेंट दिया जाता है, तो सब्जेक्ट्स पे फोकस कम रहता है. स्कूल वैल्यूज आर इग्नोर्ड. ऑब्वियसली ग्रेडिंग द प्रोजेक्ट कैन प्रूव डिफिकल्ट, कि अब सब बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में अपना डाटा दे दिया, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टीचर के लिए कि वो किसको कैसे ग्रेड्स दे. तो कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई अनफेयर तो नहीं हो रहा किसी स्टूडेंट के साथ में. इट इज नॉट सिस्टमेटिक एज द फॉर्म और अदर टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन. यूनिट प्रूव टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर्स. अब टीचर्स को एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है या कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, तो उसके लिए उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप क्लास ऑन ट्रैक. तो ट्रैक पे रखने के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं टीचर के. तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लर्नर सेंटर्ड क्यूरिकुलम मेरी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा. थैंक यू.